आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है एक पहिए को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता दी गई है 0.4 गॉस के लंबवत तल में 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाया जाता है। यदि पहिए की धुरी व रिम के बीच 10 धात्विक ताने लगे हो तो प्रत्येक तान की लंबाई 0.5 मीटर हो तो पहिए की धुरी व रिम के बीच विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पहिया है जिसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के और उसे 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमा रहे हैं। ठीक है, अब जो कि पहिए में क्या लगे हैं, ताने लगे हैं, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में गति करने के कारण क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, मतलब चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, जिसका उसमें विद्युत वाहक बल की प्रेरण हो जाएगा। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। तो आइए इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का एक पहिया है जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है क्रॉस, उसकी दिशा क्या है, लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, लंबवत अंदर की ओर। अब जो पहिया रखे हैं उसको हम कैसे घुमा रहे हैं, इसमें बोला गया है कि पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत घुमाए जा रहे हैं, लंबवत तल में घुमाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि हम घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घुमा रहे हैं, इस दिशा में। तो इसकी जो स्पर्श रेखी चाल की दिशा होगी, वेग की दिशा होगी, वो क्या होगी, बाएं से दाएं होगी। हम यदि कोई भी स्पर्श बिंदु पर रखेंगे तो उसकी दिशा क्या होती है, जो स्पर्श रेखा अगर यहाँ पर खींचेंगे इस बिंदु पर, उसकी जो दिशा होगी वही क्या होगी, उसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है उसकी दिशा क्या है, लंबवत अंदर की ओर है। तो किसी भी बिंदु पर यदि हम देखें तो इसके घूमने की दिशा क्या होगी, उसकी लंबवत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पहिए की धुरी और यहाँ पर क्या है, रिम। ठीक है, पहिए की धुरी और रिम के बीच में जो ताने लगे हुए हैं, 10 ताने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उन तानों के चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, गति होने के कारण क्या होगा, इसमें विद्युत वाहक बल का प्रेरण हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मान हमें याद करना है। ठीक है, और यदि इसकी लंबाई L हो, ठीक है, L लंबाई का यदि चालक है और इसकी वेग यदि v है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र b में यदि गति कर रहा है तो उसमें कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, E बराबर BLV। ठीक है, और क्या होता है, साइन थीटा होता है यदि थीटा कोण से गति कर रहे हैं तो। और यहाँ पर हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, लंबवत अंदर की ओर है, वेग की दिशा क्या है, बाएं से दाएं है, या फिर इस दिशा में देखें तब भी क्या होगा, प्रत्येक स्थिति में v और b का जो क्या है दिशा है वो क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 90 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश रख देते हैं। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, BLV, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें BLV का मान रखना है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या क्या मान दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है B बराबर 0.4 गॉस होता है। ठीक है, और गॉस को हम टेस्ला में परिवर्तित कैसे करेंगे, टेस्ला क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। तो एक गॉस बराबर होता है, एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10⁻⁻4 से गुना कर देते हैं, फिर ये बदल जाएगा टेस्ला में, तो हो जाएगा 0.4 गुना 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, और क्या मान दिया गया है, इसकी जो आवृत्ति है, घूमने की आवृत्ति कितनी दी गई है, यहाँ पर लिख लेते हैं आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति अब बराबर है 120 चक्कर प्रति सेकंड प्रति मिनट दिया गया है। ठीक है, 120 चक्कर प्रति मिनट। तो यदि हम इसको 120 चक्कर प्रति मिनट को चक्कर प्रति सेकंड बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 बटे मिनट को सेकंड में भाग देंगे, क्या सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, एक मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड, तो इसको 60 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये किस में आ जाएगा, 120 चक्कर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान कितना आ जाएगा, 120 बटे 60 का, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 चक्कर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, और क्या मान दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि धुरी व रिम के बीच जो ताने लगे हैं, कितने ताने हैं, 10 धात्विक ताने हैं। ठीक है, और प्रत्येक ताने की लंबाई क्या है, 0.5 मीटर, मतलब L का मान कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यदि हम प्रत्येक ताने के वेग की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर धुरी है वहाँ पर इस ताने का वेग क्या है, 0 है, क्योंकि इस धुरी के
सापेक्ष ये पहिया घूम रहा है, इसलिए ये क्या है, स्थिर है। ठीक है, तो यहाँ पर वेग क्या होगा, वेग यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम इस दाने के दूसरे छोर की बात करें तो ये क्या होगा, कोणीय वेग से घूम रहा है। ठीक है, जिसकी आवृत्ति हमें दी गई है 2 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूमा जा रहा है इस यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ का वेग ले लेते हैं v। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र में हम क्या करेंगे, बी एल और v एवरेज लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सिरों का वेग क्या है, अलग अलग है। और v एवरेज क्या हो जाएगा, जो धुरी है वहां पर का वेग क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 धन उधर का वेग क्या है, v/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, v/2 हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है, ये क्या है, v रेखीय वेग है। ठीक है, परंतु ये पहिया है तो ये क्या होगा, ये धुरी के सापेक्ष घूमेगा, इसलिए ये जो गति करेगा कौन सा गति होगा, कोणीय वेग होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है, v बराबर r ओमेगा होता है। ठीक है, यहाँ पर r क्या है, उसका त्रिज्या है। ठीक है, और ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, और कोणीय आवृत्ति क्या होता है, 2πf। ठीक है, तो ये हो जाएगा r 2πf हो जाएगा। ठीक है, f क्या है, आवृत्ति है, जो कि हमने कितना निकाला है, 2 चक्कर प्रति सेकेंड। ठीक है, और r का मान क्या है, जो ताने की लंबाई है वही क्या है, r है। ठीक है, अब इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, बी एल, और v एवरेज क्या है, v/2, और v का मान क्या है, इतना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा r 2πf/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मान आएगा, E बराबर BL/r/f। ठीक है, अब यहाँ पर सभी का मान रख देते हैं, तो B का मान कितना दिया हुआ है, 0.4 गुना 10⁻⁻4 टेस्ला। तो B का मान हो जाएगा 0.4 गुना 10⁻⁻4 टेस्ला, और ताने की लंबाई कितनी है, 0.5 है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 0.5, और पहिए की त्रिज्या कितनी है, ये भी ताने की लंबाई के बराबर है, तो यह हो जाएगा 0.5। ठीक है, और पाई का मान क्या होता है, 3.14, और आवृत्ति कितनी है, 2 चक्कर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से E का मान आ जाएगा 6.28 गुना 10⁻⁻5, और मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक ताने में कितना विद्युत भागबल प्रेरित होगा, 6.28 गुना 10⁻⁵ वोल्ट। तो प्रत्येक ताने में कितना प्रेरित विद्युत भागबल होगा, E बराबर 6.28 गुना 10⁻⁵ वोल्ट। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।